पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब रुद्रा सृष्टि को अपने साथ अपने कार में ले जा रहा होता है तो सृष्टि ने छटपटाते हुए कहा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी क्योंकि हमेशा सब झूठ ही रहा है हम दोनों के बीच। सृष्टि को तकलीफ होता देख रुद्रा ने उसके हाथों को खोल दिया तो सृष्टि ने अपने हाथों को देखकर रोते हुए कहा, हमारे बीच सब झूठ था, आपकी मोहब्बत भी। अब आगे रुद्रा ने सृष्टि को रोता देखकर सामने देखते हुए कहा, सृष्टि बकवास बंद करो। सृष्टि ने अब सुबकते हुए कहा, नहीं ये सच है, आप ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में आए और फिर मैं आपके अंदर छुपे अच्छे इंसान को देख आपको बदलने के ख्याल से अपने पापा को छोड़ दिया, आपका साथ चुना ताकि आपको एक अच्छा इंसान बना सकूं। और इस सब में कब आपको चाहने लगे मुझे पता ही नहीं चला। और देखिए मुझे आपको चाहने का क्या सिला मिला। रुद्रा सृष्टि की बातें सुन उसे देखने लगा। अब उनकी गाड़ी सिग्नल पर आ रुकी थी। रुद्रा ने सृष्टि का हाथ पकड़ना चाहा तो सृष्टि ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, अब वो गलती नहीं करूँगी मैं। बहुत फ़ायदा उठा लिया आपने मेरा। जब मन चाहा मेरे पास आ गए और जब मन चाहा मुझे दूर चले गए, पर अब बस, अब और नहीं। रुद्रा ने कार स्टार्ट की। वह इस समय खामोश हो गया। सृष्टि बस वो रोई जा रही थी। एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद रुद्रा ने अपना कार रोका तो सृष्टि ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं। रुद्रा सृष्टि के करीब आया तो सृष्टि गेट से सट गई। वहीं रुद्रा ने उसके बालों को ठीक किया, उसके दुपट्टे से उसके अंचल को ढांकते हुए कार से बाहर निकल गया और कार को लॉक कर वहाँ से चला गया। सृष्टि उसके ऐसा करने पर घबरा गई। एक तो जगह उसके लिए नई थी, ऊपर से रुद्रा का इस तरह से जाना उसे डरा चुका था। कुछ देर बाद रुद्रा वापस आया। उसने सृष्टि का साइड डोर ओपन करते हुए कहा, बाहर निकलो। तो सृष्टि ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे वापस छोड़कर आइए। रुद्रा ने अब सृष्टि को अपनी गोद में उठा लिया और कार का डोर अपने पैरों से बंद कर कार लॉक करते हुए सृष्टि से कहा, हिलने डुलने की कोशिश भी मत करना वरना ठीक नहीं होगा। सृष्टि ने उसकी बात सुन अपनी बाहों को उसके गले में डाल दिया और सामने देखा तो ये कोई लॉज थी। रुद्रा वह उसे मुंबई से बाहर लेकर आया था। रुद्रा सृष्टि को गोद में ही लिए सीढ़ियों पर चढ़ गया और उसने एक दरवाजे के सामने सृष्टि को धीरे से उतारते हुए बंद दरवाज़ा खोल सृष्टि का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अंदर ले गया। रूम का डोर रुद्रा ने अंदर से लॉक किया तो सृष्टि ने उसे हाथ छुड़ा घबराते हुए पूछा, ये आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो रुद्रा ने सृष्टि की तरफ मुड़ा और उसने अगले ही पल सृष्टि को पकड़ अपने पास खींचकर उसे अपने गले से लगाते हुए तड़प कर कहा, बीबी, तरस गया था मैं तुम्हें अपनी बाहों में एक पल को भरने के लिए। सामने होते हुए भी तुम्हें छू भी नहीं पाता था। सृष्टि अनजाने से रुद्रा के गले लगी हुई थी कि तभी उसने रुद्रा को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे। रुद्रा ने सृष्टि के छटपटाने पर उसे दूर हो उसके बालों को ठीक करते हुए पूछा, अच्छा बताओ क्या खाओगी तुम, बहुत देर से भूखी हो और ऐसी हालत में खाली पेट रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। सृष्टि रुद्रा की बातों को सुन हैरानी थी। उसे देख रही थी कि वो ये क्या कर रहा है। उसे अपनी बातों का सफाई देने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहा है। सृष्टि ने अब उसकी हरकतों पर अपने हाथों को जो कि उसके चेहरे को थामे हुए थे उसे झिड़कते हुए कहा, छुए ना मुझे। और ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या नया नाटक है आपका। तो सृष्टि ने अब रुआसी होते हुए उससे कहा कि क्यों ले आए आप यहाँ मुझे। रुद्रा ने सृष्टि के कंधों को थाम उसे अपने करीब करने की कोशिश की तो सृष्टि ने उसे धकेलते हुए कहा, मेरे पास मत आइए, डर लगता है अब मुझे आपके करीब आने पर। आपको क्या है, एक बार फिर मेरे करीब आकर मुझे बर्बाद कर अपना दिल बहलाकर फिर गायब हो जाएंगे या फिर अपने ही मौत का झूठा नाटक करने लगेंगे। रुद्रा ने सृष्टि की बात सुन उसे उस पर भड़कते हुए कहा, बस बिल्कुल चुप, एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम। रुद्रा ने सृष्टि को एक बार फिर अपने पास खींचा, अपना मास्क निकालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ मुझे भी बोलने का मौका दोगी, कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हें।
कुछ समझाना चाहता हूँ तुम्हें। सृष्टि उसकी बातें सुन अब शांत हो गई तो रुद्रा ने उसे पकड़कर वहाँ बेड पर बिठाते हुए कहा, आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। इतना कहते हुए रुद्रा सृष्टि को उस रूम में बंद कर बाहर चला गया। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे हुए सृष्टि थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो लेटने को हुई कि तभी लाइट चली गई। रूम में अंधेरा छा गया। ये देख सृष्टि डर गई और जल्दी से उठकर बैठ गई। वह जल्दी से ही बंद खिड़की के पास आई। उसने खिड़की को खोल बाहर देखा तो तेज बारिश हो रही थी। ये देख सृष्टि को घबराहट हुई। उसने अपनी दिल पर हाथ रख लिया, फिर बारिश को देखते हुए कहा, ये मुझे फिर अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। रुद्रा को जाते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। वहीं मौसम खराब हो गया था, साथ ही बाहर अंधेरा भी बढ़ रहा था। सृष्टि ने खिड़की पर खड़े हुए अपनी आंखें बंद की तो एक पल के लिए होटल में आज जो कुछ भी हुआ उसकी आंखों के सामने आ गया, जिसके चलते सृष्टि डर से कांप उठी और उसने जल्द ही आंखें खोल ली। उसने उसे अंधेरे में कमरे में इधर उधर देखा तो वहाँ कहीं विवाह नहीं था। वो खामखा डर गई थी। तभी दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। सृष्टि ये देखकर घबराते हुए पूछा, कौन है? मेरे सिवा कौन हो सकता है बीबी? रुद्रा की आवाज़ सुनकर सृष्टि शांत हो गई। तभी रुद्रा ने अपनी फ़ोन की लाइट ऑन कर सृष्टि के पास आते हुए कहा, यहाँ अचानक से मौसम खराब हो गया है और लाइट चली गई है। ये कहते हुए रुद्रा ने अपने हाथ में लाया हुआ सामान टेबल पर रख एक कैंडल जलाकर कहा, बारिश तेज होने की वजह से ज़्यादा दूर नहीं जा पाया तो बस यही नाश्ता तुम्हारे लिए ला पाया हूँ। आओ, गर्मा गर्म है, जल्दी से खा लो। तब तक मैं कपड़े बदलता हूँ, भीग गया हूँ। सृष्टि ने उसकी बात सुन कुछ नहीं कहा। वह इतनी आसानी से रुद्रा को माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वह अब सच में चाहती थी कि या तो रुद्रा जुर्म की दुनिया को छोड़ दे या फिर उसे। बिजली कड़कने की तेज आवाज़ से सृष्टि डर कर पीछे हुई कि वह अपने पीछे आए रुद्रा के सीने से जा लगी। रुद्रा ने भी पीछे से सृष्टि को अपने बाहों में भर लिया। उसने अपने सीने से लगे सृष्टि का सिर चूमा और अपना हाथ बढ़ाकर सृष्टि के पेट को छुआ तो सृष्टि ने उसकी इस हरकत पर उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। तो रुद्रा ने सृष्टि की कमर को पकड़ते हुए उसे खुद से सटाकर कहा, लिमिट क्रॉस? क्या किया है मैंने? क्या मैं अपने बच्चे को छू भी नहीं सकता? तो सृष्टि ने उसकी बात सुन उसे गुस्से से कहा, ये आपका बच्चा नहीं है। तो रुद्रा सृष्टि की बात सुन मुस्कुराया और उसने सृष्टि के दुपट्टे को हटा उसके गले पर किस करते हुए कहा, अगर ये बच्चा मेरा नहीं तो फिर कहाँ से आया? ये बच्चा मेरा है, हमारा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें याद भी दिला सकता हूँ कि ये हमारे किस समय एक होने की निशानी है। डॉक्टर ने भी बताया है कि बच्चा 2 महीने का होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ये कहते हुए रुद्रा अब शांत हो गया। उसने सृष्टि को छोड़ा तो वो शर्मा कर उसे दूर जाने लगी। तभी रुद्रा ने उसे अपनी ओर घुमाया। सृष्टि ने उसे देख अपनी नज़रें झुका ली तो रुद्रा इस समय सिर्फ एक टॉवेल में उसके सामने खड़ा हुआ था। वहीं रुद्रा ने भी मोमबत्ती के मध्यम रोशनी में सृष्टि को देख उसे अपने साथ टेबल के सामने बिठाते हुए कहा, तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही ना तो तुम मेरे बच्चे को भी कमज़ोर कर दोगी। कब से कह रहा हूँ कुछ खा लो। सृष्टि ने उसकी बात सुन मना करते हुए कहा, मुझे वापस जाना है। तो रुद्रा ने नाश्ता को अनपैक करते हुए कहा, दिख नहीं रहा कितना बारिश हो रहा है, ऐसे में कैसे तुम्हें लेकर जाऊँगा। इस पर सृष्टि ने एक बार फिर रोते हुए कहा, तो मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? रुद्रा ने सृष्टि के मुंह के पास एक बाइट ले जाकर कहा, ताकि तुम्हें समझा सकूं कि मैं अपनी मर्जी से तुमसे दूर नहीं था। सृष्टि ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे आपके कोई बहाने नहीं सुनने। मुझे बहलाने की कोशिश ना करे तो ही बेहतर होगा। रुद्रा ने अब उसकी बातें सुन उस पर थोड़ा नाराज होकर कहा, ठीक है मत सुनो, पर कुछ खा लो। क्यों मेरे बच्चे को भूखा रख रही हो? सृष्टि ने उसकी बातें सुन अपना चेहरा घुमा लिया तो रुद्रा ने फिर से नाश्ता का एक बाइट सृष्टि के सामने लाया तो इस बार सृष्टि ने अपना मुंह खोल दिया। रुद्रा ने सृष्टि को खाना खिलाया और फिर उसका मुंह साफ किया तो सृष्टि ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, इतना प्यार इतना केयर ना करे तो ही अच्छा होगा,
क्योंकि इसके बाद आप फिर ये सब करने के लिए मेरे पास नहीं होंगे। रुद्रा सृष्टि की बातें सुन उसे देखने लगा। सृष्टि खाना खाने के बाद खिड़की पर आकर खड़ी हुई थी कि रुद्रा पीछे से आकर खड़ा हो गया। उसने सृष्टि को अपने बाहों में भर लिया। सृष्टि ने उसके ऐसा करने पर इस बार कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने भी आगे झुककर सृष्टि के गाल पर एक प्यार भरा किस कर दिया तो सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रा की शरीर की गर्माहट उसे बहुत ही सुकून दे रहा था। कितना तड़पी थी उससे दूर होकर। रुद्रा ने अपनी बाहों में सृष्टि को देख धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो। जानता हूँ मैं तुम्हारे माफ़ी के लायक नहीं हूँ, गुनहगार हूँ मैं तुम्हारा। उसकी बातें सुन सृष्टि ने अब धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने अपना सिर रुद्रा के सीने पर टिकाते हुए कहा, किस किस बातों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आप? तो रुद्रा ने सृष्टि के सिर को चूमते हुए कहा, मेरी हर उस बात के लिए जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है। जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। दिवाली की उस रात कुछ दुश्मनों ने मुझे घेर लिया था। जानते थे वो कि मुझ पर काबू नहीं कर सकते हैं, इसलिए धोखे से मुझे इंजेक्शन देकर मुझे लाचार कर दिया, फिर मुझ पर हमला बोल दिया। इंजेक्शन की नशे की वजह से मैं खुद को बचाने की हालत में बिल्कुल नहीं था और इसी का फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने मुझे मारना चाहा, पर छोटे ने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। मगर तब तक मेरी हालत गंभीर हो चुकी थी, सर पर चोट लगी थी। होश आया तब पता चला कि पिछले 15 दिनों से मैं गोवा के अस्पताल में बेहोश पड़ा था। रुद्रा की बातें सुन सृष्टि उससे दूर हुई और उसने मुड़कर रुद्रा को देखना चाहा, पर अंधेरे में उसे कुछ ना दिखा क्योंकि कमरे में जलती हुई मोमबत्ती अब बुझ चुकी थी। इस वजह से एक बार फिर कमरे में अंधेरा छा चुका था। सृष्टि ने रुद्रा के चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? तो रुद्रा ने कहा, सच कह रहा हूँ। मैं ठीक हुआ और चलने फिरने के लायक हुआ तब तक और 15 दिन गुजर चुके थे। यहाँ वापस आया तो पता चला कि मैं तो सबकी नज़रों में मर चुका था। तुमसे मिलना चाहा तो देखा हमारे अपार्टमेंट के बाहर पुलिस तुम पर निगरानी रख रही है, क्योंकि पुलिस को भी शक था कि शायद मैं जिंदा हूँ और पुलिस को लगता है कि मैं भाईजान का आदमी हूँ, तो वो मेरे जरिए भाईजान तक पहुँचना चाहते हैं। सृष्टि उसकी बात को सुन हैरान हो गई कि तभी रुद्रा ने उसे बताते हुए कहा, चाहकर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका क्योंकि मैं इस वक्त पुलिस की नज़रों में एक मुजरिम हूँ। छोटे और दिगंबर आहूजा के वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उन दोनों की मदद की वजह से अभी तुम्हारे सामने मैं जिंदा खड़ा हूँ। सृष्टि ने रुद्रा की बात सुन धीरे से पूछा, पर छोटे वो तो आपके खिलाफ था। रुद्रा ने सृष्टि की बात सुन उसे सीने से लगाते हुए कहा, नहीं मेरी जान, वो मेरे खिलाफ कभी भी नहीं था और ये बात तो मैं शुरुआत से जानता था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। बस फिलहाल मैं इतना बताना चाहूँगा कि तुम मेरे जिंदा होने की खबर कल्लू या शंकर को कभी नहीं बताओगी। सृष्टि ने उसकी बातें सुन अपना सिर उसके सीने में टिकाकर नासमझी में पूछा, क्यों? तो रुद्रा ने सृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये सही वक्त नहीं है तुम्हें कुछ भी बताने का। तभी रुद्रा ने कुछ सोचकर सृष्टि के सिर को चूमते हुए कहा, सृष्टि तुम अब उस होटल में नौकरी नहीं करोगी, अभी बस अपना और बच्चे का ख्याल रखोगी। सृष्टि ने रुद्रा की बात सुन मना करते हुए कहा, नहीं आप हो ना तो आप ही मेरा ख्याल रखना। रुद्रा ने सृष्टि की बातें सुनकर खामोश हो गया और कुछ देर के बाद उसने कहा, अभी तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा मेरी जान। जब तक मैं उस मल्होत्रा को और भाईजान को हमारे रास्ते से हटा नहीं देता तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर जल्दी से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, अपनी ये जिद छोड़ दीजिए सबको। चलो यहाँ से कहीं दूर, हम कहीं भी चले जाएंगे, इस मुंबई से दूर। भूल जाइए आप भाईजान को और मल्होत्रा को। रुद्रा ने सृष्टि की बात सुन मना करते हुए कहा, नहीं बीबी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं हो सकता। अभी बहुत कुछ है जो मुझे ख़त्म करना है। जहाँ इस समय मैं हूँ वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। खैर छोड़ो ये अभी बातें, मौका मिला है तो मुझे कुछ सुकून के पल तुम्हारे साथ जीने दो। ये कहते हुए उसने सृष्टि को अपनी गोद में उठा लिया, फिर बेड पर ले आया। दोनों इस समय एक दूसरे के बहुत ही करीब लेटे हुए थे।
रुद्रा ने सृष्टि को अपनी बाहों में लेकर उसका सिर अपने सीने पर रखा हुआ था। वो उसके सिर को बहुत ही प्यार से सहला रहा था कि सृष्टि ने उससे पूछा, इस सब का मतलब यही हुआ कि एक बार फिर आपने मुझे और अपने काम में से अपने काम को चुना। तो रुद्रा ने सृष्टि की बात सुन उसे देखते हुए पूछा, ये क्या कह रही हो? तो सृष्टि ने कहा, सही कह रही हूँ, समझ चुकी हूँ कि आप मुझे फिर अकेला छोड़ देंगे। हम कभी साथ नहीं हो सकते क्योंकि आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। आपको बस अपने जुर्म से भरी भाईजान की दुनिया ही प्यारी है और इसमें मेरी या मेरे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। तो सृष्टि ने अपना मुंह फेर लिया, उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। रुद्रा की बातों ने उसके दिल को अब पूरी तरह से तोड़ दिया था। वहीं रुद्रा ने सृष्टि के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। बस कुछ दिनों के लिए हम साथ नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं मिलेंगे। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तब तक तुम्हारे साथ छोटी की माँ रहेगी और वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें इस हालत में नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। सृष्टि ने रुद्रा की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे आपकी गलत ढंग से कमाए हुए दौलत में से अपने लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आपके जाने के बाद मैंने खुद को संभाल ही लिया था ना, तो अब आगे भी संभालूंगी। आप झूठी फिक्र मत कीजिए मेरी। ये कहते हुए खुद उठने लगी तो रुद्रा ने उसे अपने पास खींच लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मेरी बात समझो, मुझे कुछ वक्त चाहिए। जल्द ही हम ये सब छोड़कर हम फिर से दिल्ली वापस चले जाएंगे। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, मुझ पर भरोसा रखो। तो उसकी बात सुन सृष्टि ने रोते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपकी बातों का बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप मुझे हर बार अपना काम छोड़ने का वादा करके उसे तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मैं आपके लिए बस आपके दिल बहलाने का एक जरिया हूँ और अब मेरा आपके लिए कोई मोल नहीं। मन भर चुका है आपका, तो बस मुझे अपनी बातों से फुसला रहे हैं। रुद्रा ने सृष्टि की बातें सुन उसे कंधों पर दबाव बनाकर सृष्टि पर हावी होते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। कह रहा हूँ ना कि अभी कुछ है मजबूरी मेरी, नहीं बता सकता तुम्हें। शुरुआत से तुम्हें पता था ना कि मैं कैसा हूँ, तो फिर क्यों नहीं समझ रही हो? क्या इतना आसान होता है दल में घुसकर फिर वहाँ से वापस बाहर निकलना? तो सृष्टि उसकी बात सुनकर चिल्लाई, हाँ, तो जब आप खुद की सच्चाई जानते थे तो क्यों की मुझसे शादी? क्यों इस बच्चे को हमारे बीच ले आए? खुद को काबू में रखना चाहिए था ना। आपकी बातों से अब तो मैं खुद चाहती हूँ कि ये बच्चा पैदा ही ना हो। कम से कम मेरी तरह ये जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं जिएगा। रुद्रा ने सृष्टि की बात सुन उसका मुँह अपने एक हाथ से बंद करते हुए गुस्से से कहा, बस सृष्टि, बहुत बोल ली आज तुमने, पर मेरे बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। कि तभी अचानक से लाइट ऑन हो गई। रुद्रा यह देख खिड़की की तरफ से बाहर देखा तो अब बारिश धीमी हो गई थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने कपड़े पहनकर सृष्टि से कहा, चलो तुम्हें घर वापस छोड़ देता हूँ। सृष्टि की आंखों में आंसू छलक आए। वह चुप रही और उठी तो रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा और जल्द हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। बस भरोसा रखो मुझ पर और अभी तुम बस अपना ख्याल रखो। सृष्टि उसकी बात सुन कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। रुद्रा समझ गया था कि सृष्टि इस वक्त बहुत नाराज है, पर उसने सृष्टि को इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि आज सृष्टि का मूड बिल्कुल ही अलग था। वो रुद्रा के हर फैसले पर एतराज़ जता रही थी। रुद्रा ने एक बार फिर अपना मास्क चेहरे पर लगाकर अपना चेहरा कवर कर लिया। इधर उधर देखते हुए सृष्टि को रूम से बाहर लेकर अपनी साथ कार में ले आया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और अचानक से सृष्टि से पूछा, तुम होटल के उस रूम में क्या कर रही थी? सृष्टि ने रुद्रा के बात सुन फिर भी चुप रही तो रुद्रा ने उसे देख थोड़ी तेज आवाज़ में पूछा, सुन रही हो ना तुम? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। सृष्टि ने दूसरी तरफ देख अपनी आंखों में भरे आंसू को पोंछते हुए कहा, मुझे पापा के घर छोड़ दीजिए। रुद्रा ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उनके घर जाने की। मैं तुम्हें अपार्टमेंट में ही पहुंचा रहा हूं।
तो सृष्टि ने रुद्रा की बातें सुनकर उस पर गुस्सा करते हुए कहा, मुझे पापा के घर जाना है क्योंकि मेरी दोस्त की शादी है और वो वहीं रहती है। तो रुद्रा ने सृष्टि की बातें सुन मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ऐसा कहो ना, मुझे लगा बीवियाँ रूठकर मायके चली जाती है तो तुम भी वही कर रही हो। सृष्टि ने उसकी बातें सुन उससे गुस्से से घूरा तो रुद्रा ने अपना मांस के नीचे कर उसके गाल पर एक किस कर दिया। ये देख सृष्टि ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। रुद्रा ने सृष्टि के गुस्से को देख मुस्कुराया और उसके पूरे चेहरे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। सृष्टि ने अपने बेकाबू हो रहे सांसों पर काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, दूर हटिए। पर रुद्रा ने सृष्टि का दुपट्टा खींच उसके गले पर किस करते हुए कहा, नहीं। सृष्टि ने उसके सख्त होठों को अपने गले पर महसूस कर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, छोड़िए वरना ठीक नहीं होगा, मुझे हाथ मत लगाइए। तो रुद्रा ने उसकी बातें सुनकर रुक गया। वह दूर गया तो सृष्टि ने अपनी आंखें खोल दी और जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक कर अपने बालों को भी ठीक किया। रुद्रा सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि अपनी नज़रें झुकाए अपने हाथों को देखते हुए कहा, आपको इस सब के लिए कोई और भी मिल जाएगी, नहीं मिली तो आप फिर से किसी दुल्हन को मंडप से उठाकर ले आना, आपके लिए नई बात तो नहीं है ना। तो रुद्रा ने सृष्टि की बात सुन गुस्से से कहा, तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो बीबी। तो सृष्टि ने कहा, काश पहले ये हद पार कर ली होती तो आप मेरा इस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते। रुद्रा सृष्टि की बात सुन उसे देखने लगा तो सृष्टि ने अब विंडो से बाहर देखते हुए कहा, आप बदला लीजिए अपना, कीजिए खून खराबा, क्योंकि यही सब आपको खुशी देता है। मेरा क्या है, जैसा पहले रह रही थी अब भी रह लूँगी। रुद्रा ने सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम मेरे लिए सबसे। वो बोल ही रहा होता है कि सृष्टि ने रुद्रा पर नाराज़गी जताते हुए कहा, अंधेरा हो गया है, मुझे अपने घर छोड़ दीजिए, मेरी मम्मी मेरी फिक्र कर रही होगी। रुद्रा ने अब सृष्टि से कुछ नहीं कहा और गाड़ी स्टार्ट की। 1 घंटे में दोनों मुंबई वापस आ चुके थे। रुद्रा ने सृष्टि के घर से थोड़ी दूर पर एक गली में गाड़ी रोकते हुए कहा, ये फ़ोन रखो, इस पर कॉल करूँगा। तो सृष्टि ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे अब आपसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए सृष्टि बाहर निकलने को हुई तो रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सृष्टि समझने की कोशिश करो, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो सृष्टि ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अभी तो क्या, हम कभी साथ नहीं रह सकते, ये आप मुझे आज अच्छे से समझा चुके हैं। ये कहते हुए सृष्टि वहाँ से चली गई। रुद्रा ने अब गुस्से से अपनी आंखें भींच लिए। तभी उसके फ़ोन पर उसी के एक आदमी का फ़ोन आया। रुद्रा ने कॉल पिक किया तो उधर से रुद्रा के आदमी ने कहा, भाऊ आपको कुछ बताना है। रुद्रा ने उसकी बात सुनकर बोला, हाँ बोल। तो रुद्रा के आदमी ने कहा, वहिनी के साथ उस लड़के ने शायद कुछ बदतमीजी की है, रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, आपको भेजता हूँ। रुद्रा ने उसकी बात सुन गुस्से से भर गया। उसने उस आदमी से पूछा, छोटे कहाँ है, मुझे ओबेरॉय का लड़का अभी चाहिए। तो रुद्रा के उस आदमी ने ये सुनकर जल्दी से कहा, छोटे फ़ोन नहीं उठा रहा, पर भाव टेंशन नको करो, वो लड़का 1 घंटे में आपको अड्डे पर मिल जाएगा, आप आ जाओ बस। रुद्रा ने एक नज़र जिस तरफ से सृष्टि गई थी उस तरफ देखा और जल्दी से आगे गाड़ी बढ़ा दी। रात के 8 बज चुके थे। सृष्टि के घर पर उसके मम्मी पापा परेशान हो चुके थे क्योंकि सृष्टि का अब तक कोई अता पता नहीं था, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था कि तभी डोरबेल बजी। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।